अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों जो है इसका ताल्लुक एलिमेंट में मौजूद एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी अगर ये एक एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ शेल्स में हरकत कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी जो शेल्स अगर स्टेबल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। मीन्स के ये एटम के जिस तरह का एलिमेंट होगा, जिस तरह का एलिमेंट का एटम होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर हम इसके ये न्यूक्लियस की बात करें, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो होते हैं हम इसके न्यूक्लियस के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जो होता है हम लोग इस तरह से कहते हैं कि एटॉमिक नंबर, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करें तो किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, ये एक, अगर न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। इसीलिए इन पे ये कोई चार्ज नहीं होता, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के असर को रिपेल कर देते हैं और इस तरह से ये सेम अमाउंट में, सेम तादाद में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर की जब बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर हम लोग ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus is called its atomic number. अच्छा, बात ये आती है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तो हम लोग प्रोटॉन्स को ही क्यों उसके एटॉमिक नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की वजह से हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं मोस्टली इस तरह से होते हैं कि कोई अपनी वैलेंसी बाहर वाली कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी कह ले या दूसरे वर्ड्स में ये कह ले कि अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या उसमें दो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अगर एक शेल होगा तभी उसकी 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स है फिर ही वो स्टेबल है, लेकिन अगर बाकी कोई भी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके कंप्लीट होने जरूरी है। तो वो अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो इस तरह इनके ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ये प्रोटॉन की तादाद से क्या हो जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन की वजह से लेते हैं कि एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम लोग देखें तो इसको जी से डोनेट किया जाता है।
ठीक है, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को जी से डोनेट किया जाता है। अच्छा, कहते हैं कि जो एक एलिमेंट होता है ना, वो सेम एक एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट वो सेम मतलब एटम से मिलके बना होता है। वन एलिमेंट कंटेन सेम एटम्स, कि जब वो सेम एटम्स रखेगा तो इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट में मौजूद सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल इसकी देखें तो जो हाइड्रोजन है, अगर हम इधर हाइड्रोजन का एटम ड्रा करें तो ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका आउटरमोस्ट शेल है। वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हम लोग ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो, या जी से मतलब कर ले, जी एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1। इस तरह अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब मास नंबर की। मास नंबर, अच्छा ये था, हमने एक न्यूक्लियस ड्रा किया, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ये इस तरह से आउटर मोस्ट शेल में फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात के मसले है। ठीक है, अब हमने ये कहा था एटॉमिक नंबर क्या था, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद उसके प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहा था। लेकिन अगर हम बात करें मास नंबर की तो कहते हैं कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutrons is called its atomic mass। ठीक है, कि जितने भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उनके कलेक्टिवली मतलब उनको सम करने से जो आंसर आएगा उसको हम लोग उसका एटॉमिक मास कह देते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ, मतलब अगर 1 टाइप ऑफ एलिमेंट है तो 1 टाइप ऑफ एटम्स ही रखेगा, एक एलिमेंट है तो वो सेम एटम्स ही रखेगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स रखते हैं। तो कहते हैं कि जो अब ये फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये एक ड्रा कर लिया है, अगर हम इस तरह से बात करें, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, रिप्रेजेंटेड बाय या डोनेटेड बाय ए। ठीक है, ये इसके मतलब कुछ फीचर्स वगैरह में आ जाता है कि इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, डोनेट किया जाता है, कि जब भी हम लोगों ने लिखना होता है तो इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। तो इसके अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे n जो है वो न्यूट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और ये क्या है, z लिख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से डिफरेंट जो है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के मतलब जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। कभी भी किसी का जो एटॉमिक मास है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट ही होता है। जो कार्बन है, अगर हम कार्बन एटम की बात करें
कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, कैसे हम लोगों ने 6 + 6 कर दिया, ये 12 कर दिया। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें कि इसको किस तरह से फार्मूला लिखा जाता है एटॉमिक मास का, तो वो हम लोग लिखते हैं A = Z + N। Here Z is the atomic number and N is the number of neutrons। ठीक है, यानी कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दिया जाएगा तो उसकी सूरत में जो हमारे पास एटॉमिक मतलब जो नंबर आता है उसको हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे बहुत एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, उस चार्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके डिफरेंट मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास शो किए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हाइड्रोजन, यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, सबसे ऊपर लिखते हैं एलिमेंट्स कि ये एलिमेंट्स है। यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन जिसको H से जाहिर करते हैं, ये इसका सिंबल आ गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 0। इसके एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मास नंबर अगर 1 + 0 तो क्या है 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है सेम है। अगर हम दूसरी बात करें वो है कार्बन, इसका सिंबल क्या है C होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6। इस तरह से इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो वो क्या है 6, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करें तो वो कितना है 6 + 6 12। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इसका सिंबल क्या है N। इसके में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने 7। अच्छा, ये सब एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते। जिस तरह से अब हाइड्रोजन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। नाइट्रोजन का क्या है 7 न्यूट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर इसका 7 आएगा और मास नंबर इसका 14 आएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इसका सिंबल क्या होता है O। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8। इसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से 8 आएगा और मास नंबर इन दोनों को कलेक्टिवली प्लस करके 16 आएगा। उसके बाद है फ्लोरीन, इसका सिंबल क्या है F। अच्छा जी, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखें यहाँ पे चेंजिंग आ गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 9 है जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 10 होते हैं इसमें। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 10 है। इसी तरह से इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से क्या आएगा 9 आएगा और मास नंबर 10 + 9 19। इसके बाद है सोडियम और इसका सिंबल क्या होता है Na, N कैपिटल और A स्मॉल। इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 11 है जबकि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। यहाँ पे देखें चेंजिंग्स आ रही है। ठीक है, इस वजह से एटॉमिक नंबर इसका क्या आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से इसका 11 आएगा और जबकि अगर हम इसका मास नंबर देखें तो वो होता है 23। ठीक है, हमने 12 और 11 को जब प्लस किया तो हमारे पास उसका मास नंबर 23 आ गया। उसके बाद है मैग्नीशियम, इसका क्या होता है फार्मूला Mg। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है जबकि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। इसके बाद है हमारे पास पोटाशियम, और इसका जो सिंबल होता है वो K होता है।
ठीक है, K कैपिटल। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 19 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 20 होते हैं। इस तरह से इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, जबकि जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। हमने 20 और 19 को प्लस करके 39 इसका एटॉमिक मास लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की बुक में वो जो दिया गया है वो लास्ट है कैल्शियम। इसका फार्मूला Ca होता है, C कैपिटल और A स्मॉल। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, जिसको मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 20 है। दोनों में ये दोनों मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो इन दोनों को जमा करके 40 होता है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में कुछ टेबल दिया गया था जो कि इस तरह से उसको मुकम्मल तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था, मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया गया था। इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम भी हो सकते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि दोनों जो हैं वो हमेशा सेम होंगे, और उनकी वजह से ही उनके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए किसी भी एटम का, चाहे किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब ये देखें इसमें ये देखें सोडियम है और मैग्नीशियम है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, मैग्नीशियम और सोडियम है। इसी तरह पोटाशियम और कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन इनके मास नंबर और इनके वो एटॉमिक नंबर, इन दोनों में डिफरेंस आया, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से आया है, चाहे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आया, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में क्या है, चारों में मतलब जो दो दो आपस में मिलते हैं उनके डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह हर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मखसूस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर रखती है। किसी का भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।